आज का जो विषय वस्तु है कुंडली में ग्रहों का गोचर के अनुसार फल, इसी पर आज चर्चा होगी। तो चलिए अपने विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले इस चीज़ को जान लेते हैं गोचर क्या है। और जैसे कि 1 से लेकर 12 भाव है और 1 से लेकर 12 राशि होती है और 9 ग्रह होते हैं। तो जब भी ग्रह विभिन्न राशियों में भ्रमण करते हैं और ग्रहों के जो भ्रमण का जो प्रभाव राशि पर होती है उसी को हम गोचर कहते हैं, वही गोचर का फल होता है। और गोचर, गो माने गम, चर माने चल्यमान। तो यहाँ पर ग्रहों की शुभता दी गई हुई है। जैसे कि सूर्य जो है वह 3 तृतीय भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव, एकादश भाव में वह शुभ प्रभाव देते हैं। चंद्रमा जो है वह प्रथम भाव, तृतीय भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, एकादश भाव में शुभ प्रभाव देते हैं, इनकी शुभता होती है। और मंगल जो है तृतीय भाव, षष्ठ भाव, एकादश भाव में शुभता इनकी होती है। और द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, दशम भाव, एकादश भाव में बुद्धि की शुभता होती है। द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव में गुरु की शुभता होती है। और गोचर के हिसाब से और प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव में शुक्र की शुभता होती है जब भी गोचर होता है तो। और यहाँ पर शनि का जो तृतीय भाव, षष्ठ भाव, एकादश भाव में शुभता होती है। और राहु का भी तृतीय भाव, षष्ठ भाव, एकादश भाव में शुभता होती है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव में केतु की शुभता होती है। जैसे कि गोचर को देखने के लिए हमेशा चंद्र राशि से ही देखनी चाहिए। और चंद्र राशि से ऐसे तो लग्न कुंडली जो है वह तो मुख होती है, और लेकिन चंद्र कुंडली जो होती है और लग्न कुंडली से ही जहाँ चंद्रमा का प्लेसमेंट होता है जिस राशि में, उसी को लग्न में रहकर हम चंद्र कुंडली का निर्माण करते हैं। और जब भी गोचर को देखना है तो हम चंद्र कुंडली से ही देखते हैं। और जो कुंडली का स्तंभ है, पाया है, उसको भी देखना होता है तो चंद्र से ही देखते हैं, चंद्र कुंडली से ही देखेंगे। तो जैसे शनि के बारे में जानना है, शनि कढ़ैया शादी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हम चंद्र कुंडली का ही सहारा लेते हैं, चंद्र कुंडली से ही उसका विचार करते हैं। तो यहाँ पर एक D1 चार्ट है और इस माध्यम से हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सूर्य, बुध और शुक्र का जो भ्रमण काल होता है लगभग 1 माह के लिए होता है, और जो चंद्रमा का भ्रमण काल होता है वह 2.25 दिन के लिए होता है। और मंगल का जो होता है 57 दिन यानी 2 माह के लिए होता है। गुरु का जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है लगभग। राहु केतु का 1.5 वर्ष के लिए होता है। शनि का जो होता है भ्रमण काल वह 2.5 वर्ष के लिए होता है। अर्थात ये ग्रह इतने समय तक एक ही राशि में रहते हैं, तत्पश्चात ही अपनी राशि बदलते हैं। तो आप सभी जानते हैं ग्रहों का जो भ्रमण काल होता है। और यहाँ पर हम सूर्य से ही शुरू करते हैं। जैसे कि इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे, सूर्य जन्मकालीन राशि से तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव में शुभ फल देता है, और अन्य जो शेष भाव है उसमें अशुभ फल देता है। तो सूर्य का हो गया। उसके बाद चंद्र को देखेंगे। चंद्रमा, जब भी चंद्रमा का गोचर होता है, चंद्रमा जन्मकालीन राशि से जब भी प्रथम भाव में होंगे, तृतीय भाव में होंगे, षष्ठ भाव में होंगे, सप्तम भाव में होंगे और दशम भाव में होंगे, एकादश भाव में होंगे तो शुभ फल देता है। और अन्य जो भाव शेष भाव है उसमें अशुभ फल देता है। उसके बाद हम यहाँ पर हम मंगल को भी देख लेते हैं। जैसे कि मंगल का भी जब भी जन्मकालीन राशि से गोचर होता है तो तृतीय भाव, षष्ठ भाव, एकादश भाव में जब भी इनका गोचर होगा तो यह शुभ फल देता है, और अन्य जो भाव है शेष भाव है उसमें अशुभ फल देता है। फिर बुध को देख लेंगे। बुध जन्मकालीन राशि से द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव,
षष्ठ भाव, अष्टम भाव, दशम भाव, एकादश भाव में जब भी इनका गोचर होता है तो शुभ फल देता है, और अन्य जो शेष भाव है उसमें अशुभ फल देता है। उसके बाद गुरु बृहस्पति देव को देख लेते हैं। गुरु बृहस्पति देव जो हैं द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में जब भी इनका गोचर होता है तो यह शुभ फल देता है, और उसके बाद जो शेष अन्य भाव है उसमें अशुभ फल देते हैं। उसके बाद शुक्रदेव को देख लेते हैं। शुक्रदेव जन्मकालीन राशि से प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव में जब भी इनका गोचर होता है तो यह शुभ फल देता है, और अन्य जो शेष भाव है उसमें अशुभ फल देता है। उसके बाद हम शनिदेव को देख लेते हैं। शनिदेव जन्मकालीन राशि से जब भी तृतीय भाव, षष्ठ भाव, एकादश भाव में इनका गोचर होता है तो यह शुभ फल देता है, और अन्य जो शेष भाव है उसमें अशुभ फल देता है। उसके बाद राहु को देख लेते हैं। जैसे कि शनिवत जो प्रभाव होता है, राहु का जो प्रभाव होता है शनिमत होता है, तो इनका भी जब भी जन्मकालीन राशि से तृतीय भाव, षष्ठ भाव, एकादश भाव में गोचर होता है तो यह शुभ फल देते हैं, अन्य जो शेष भाव है उसमें अशुभ फल देते हैं। केतुदेव भी जन्मकालीन राशि से जब भी प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव में जब भी गोचर होता है तो यह शुभ फल देते हैं। इनका प्रभाव जो होता है शुभ होता है, और अन्य जो शेष भाव है उसमें अशुभ प्रभाव देते हैं। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।